मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी दादी जी ने और दादा ने परेशान कर दिया है। सारा दिन रोते हैं, हाल खराब रहता है। क्या करूं, किस तरह से छुटकारा पाया जाए? अब क्या बताएं ऐसे बच्चों को? अगर यहां पर हम श्रीमद् भगवत गीता को गहराई से पढ़ें और समझें, यह हृदय की दुर्बलता है। आज वो दादी दादा परेशान कर रहे हैं, और मैं जानता हूं कि इस तरह से बहुत सारे बूढ़े परेशान करते हैं। उनके हाथ में पावर होती है, पैसा होता है, घर की सारी बागडोर होती है, वह परेशान करके रखते हैं। अपने बच्चे को भी, अपनी बहू को भी परेशान करके रखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो परिवार के अत्याचार से परेशान होकर के खाली हाथ कहीं दूर चले गए थे, और उन्होंने ऐसा मकाम बना लिया कि गांव के दूसरे लोगों से, मोहल्ले के दूसरे लोगों से, शहर के दूसरे उस परिवेश में रहने वाले लोगों से बहुत आगे निकल गए। कैसे निकल गए? क्या उनमें ज्यादा प्रतिभा थी? नहीं, बस डिसीजन ले लिया। जब तक सहन किया जाए करें, लेकिन जब ऐसी स्थिति हो कि अब चीजें खराब कर देंगी मेरे परिवार को, तो हृदय की दुर्बलता को छोड़कर आत्मविश्वास के साथ परमात्मा का नाम लेकर के उस स्थान को छोड़कर जिद पैदा कर ले कि अब कुछ करके दिखाना है। जिस दिन भी ये जिद हो जाएगी, आत्मविश्वास हो जाएगा, उसी दिन वो आदमी बहुत कुछ कर लेगा। उस आदमी से ज्यादा तरक्की उसकी होगी जिसकी परिस्थितियां बिल्कुल ठीक थी। कारण क्या? क्योंकि उसके दिल पर लगी हुई है। जिसके दिल पर लगी हुई होती है, उस आदमी के अंदर बड़ी ऊर्जा हो जाती है। तो परिवार हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपको मंच पर बोलना हो, आपके आत्मविश्वास की कमी हो, इन सारी की सारी चीजों के लिए आपके हृदय का मजबूत होना अनिवार्य है। जब आप अपना हृदय क्षुद्र बना करके रखेंगे, दौर्बल्य आएगा ही आएगा। शरीर की शक्ति बड़ी शक्ति नहीं है, बड़ी शक्ति मन की शक्ति है। शारीरिक बल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मानसिक बल, आत्मिक बल बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके अंदर आत्मिक बल है तो बहुत सारे शारीरिक बल वाले आपके नौकर हो सकते हैं। आपने देखा होगा, एक व्यवसायी है, सामान्य सा शरीर है या कमजोर सा भी कई बार शरीर है, बड़े अच्छे अच्छे बाउंसर्स अपने साथ में रखता है, बड़ी अच्छी मेहनत किए हुए सुंदर सुंदर तगड़े लड़के, ताकतवर लड़के बाउंसर अपने साथ में रखता है, बॉडीगार्ड बनकर के उनका रहते हैं। वो नौकर क्यों है? वो मालिक क्यों है? वो नौकर इसलिए है क्योंकि उनके पास केवल शारीरिक शक्ति है, और वो मालिक इसलिए है क्योंकि उसके पास आत्मबल है, आत्मिक शक्ति है। तो हृदय की शक्ति महत्वपूर्ण है। यदि आप युद्ध में जाते हैं तो आपके हृदय का मजबूत होना अनिवार्य है। अर्जुन पूरे तरीके से बलिष्ठ था, अर्जुन पूरे तरीके से धनुर्धर था, एक ऐसा धनुर्धर जिसने कि द्रौपदी की सभा में कर्ण को हराया, कर्ण के साथ साथ अन्य लोगों को भी हराया। गोहरण के समय भीष्म भी थे, कर्ण भी थे, दुर्योधन भी थे, बड़े बड़े योद्धा थे। सभी को अर्जुन ने, अकेले अर्जुन ने, पूरी सेना को अकेले अर्जुन ने हरा दिया। दिव्यास्त्रों की उसके पास कमी नहीं थी, साहस की उसके पास कमी नहीं थी, बल की उसके पास कमी नहीं थी, बुद्धि की उसके पास कमी नहीं थी, लेकिन लड़ने को तैयार नहीं। हृदय में दुर्बलता आ गई। दुर्बलता क्यों आ गई? क्योंकि मन तर्क देने लग गया। सामने मेरे गुरुजन खड़े हैं, सामने मेरे प्रियजन खड़े हैं, यह जो मन है यह ऐसे ही तर्क देता है। एक युवा है, उसने संकल्प लिया है कि मैं आज से गंदी आदतों को छोड़ दूंगा, गंदे कामों को छोड़ दूंगा। इन गंदे कामों ने आज तक मुझे परेशान ही किया है। लेकिन जब उन गंदे कामों का आवेग आकर के आप पर सवार हुआ तो आपका हृदय दुर्बल हो गया। फिर मन तर्क देने लगा। देखो भाई, ओशो इस प्रकार से कहते हैं, देखो भाई ये डॉक्टर एलोपैथी वाले इस प्रकार से कहते हैं, देखो भाई ये मेरा मित्र है, ये फिर भी ताकतवर है, गंदे काम करता है। ये डॉक्टर एलोपैथी वाले कहते हैं कि इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। जब वे कुकृत्य को कर लेगा तब समझ में आएगी कि फर्क तो पड़ता है, बस ये मैंने गलत ही कर ली। तब क्यों इस प्रकार से हार बैठे थे? हार क्यों मान ली थी? इसलिए क्योंकि वक्ती तौर पर आपका हृदय कमजोर हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर काम आकर के बैठ गया था, काम उससे ताकतवर था। उस ताकतवर काम ने आपके सोचने समझने की क्षमता को बदल दिया और आप तर्क देना शुरू कर दिए।
ठीक इसी प्रकार से एक भ्रष्टाचारी अधिकारी जब भ्रष्टाचार करता है, उसके आसपास के लोग जब उससे कहते हैं कि तुम यह गलत काम कर रहे हो, तो उसके पास भी तर्क होते हैं। तर्क ऐसे कि मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ता है, नहीं करूंगा तो ये सिस्टम मेरी ऐसी की तैसी कर लेगा। अरे मैं कर रहा हूं, लेकिन इस भ्रष्टाचार का दूसरों पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अरे भाई, ये जो ऊपर से पैसा आ रहा है, ये सरकार की बेकार की योजना थी, इससे अच्छे आदमियों को लाभ नहीं होना था, मैंने रख लिया तो क्या गलत किया। हजार प्रकार के तर्क मन देने लगता है। क्यों? क्योंकि हृदय की जब दुर्बलता होगी तो हृदय की दुर्बलता अपने लिए तर्कों को ढूंढ लेती है। तर्कों की आड़ में फिर आदमी जुर्म करता है, क्योंकि तर्कों का पर्दा उसके सामने हो गया। अगर वो पर्दा न होता तो ऐसा लगता कि कोई देख रहा है, मालिक देख रहा है, समाज देख रहा है, या मेरे अन्य लोग देख रहे हैं, कम से कम मेरी अंतरात्मा देख रही है। वो जो पर्दा होता है तर्कों का, वो इतना मजबूत होता है कि वो खुद के और उन कर्मों के बीच में भी डल जाता है। आदमी गलत काम कर रहा है, तर्क खुद से ही दे रहा है कि कोई बात नहीं, इस काम को करके दूसरे लोगों का भी नुकसान नहीं हुआ, इसमें कोई बुराई नहीं। ये इतना बारीक और मजबूत पर्दा होता है कि यह खुद के और उन कर्मों के बीच भी आ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार अर्जुन तर्क दे रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण उन तर्कों की जरा भी इज्जत नहीं कर रहे, उन तर्कों की जरा भी परवाह नहीं कर रहे। कठोर से कठोर शब्द कह रहे हैं, कठोर से कठोर शब्द कह रहे हैं, कायरता छोड़ो। यहां पर सीधा सीधा कायर कह रहे हैं। किसको कायर कह रहे हैं? जो कि उस जमाने के सबसे अच्छे योद्धाओं में है, जिसकी एकाग्रता के चर्चे हैं, जिसने बड़े बड़े युद्ध अपने अकेले के दम पर जीत लिए हैं, उस व्यक्ति को कायर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम गलत कार्य को सही ठहराने के लिए एक आड़ में छिपे हुए होते हैं, तो उससे बढ़कर और कोई कायरता नहीं होती।